जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 40 को हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 है हम लोगों का और क्वेश्चन नंबर 40 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 को हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 का सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है, दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है। दो बहनों की उम्रों का गुणनफल कितना है? दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है। उनके उम्रों का अंतर 5 है। यानी कि उनके उम्र, यानी कहने का मतलब है बड़ी बहन से छोटी बहन 5 वर्ष का छोटा है। ठीक है, इनकी उम्र ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए हमें तो मानना तो पड़ेगा ही, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। मानेंगे क्या? तो हमें उम्र ही मानना होगा। तो चलिए लिखिए यहाँ पे हल दे दिए। अब यहाँ पे लिखिए माना कि छोटी बहन की उम्र बराबर, मान लीजिए माना कि छोटी बहन की उम्र बराबर x वर्ष मान लीजिए, तथा मत दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, बड़ी बहन की उम्र बराबर छोटी बहन की उम्र है 5 वर्ष, तो बड़ी बहन क्या हो जाएगा? सॉरी x वर्ष, तो बड़ी बहन क्या होगा? 5 वर्ष अधिक होगा। ठीक है, अब बोलिए यहाँ पे वर्ष लिखिए तब हम समझाते हैं। देखिए अब बोलिएगा आप लोग, हम इनको छोटी बहन बड़ी बहन नहीं मान सकते, इनकी छोटी बहन नहीं मान सकते। बोलिए क्यों? जब इनको हम अगर बड़ी बहन मानते हैं तो बड़ी बहन जब x वर्ष हो जाएगा तो छोटी बहन कभी भी x + 5 वर्ष होगा। क्या बड़ी बहन से छोटी बहन का उम्र ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग छोटी बहन पहले माने। ठीक है, तो चलिए प्रश्न से चलिए सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है, दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 104 है। तो चलिए हम लोग इन दोनों का गुणनफल करते हैं। तो x × x + 5 बराबर में 104। ठीक है, अब देखिए x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 5, तो 5x बराबर में क्या है आपका? 104। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 104 बराबर में 0। 104 को बराबर के इस साइड ले आए। जब हम लोग बराबर के साइड प्लस में रहता है, इस साइड लाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखे। अब देखिए गुना करके होना चाहिए -104 और जोड़ या घटा के होना चाहिए हमको +5 हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग 104 का फैक्टर कर लेते हैं। चलिए 2 से लगाइए, 5 दूना 10, 2 दूना 4 तो 52, 2 से तो 2 दूना 4, 12 6 दूना 12, 26 दूना 52। ठीक है, 2 से 13, ये कैसे हो गया? तो गुना करके देखिए तो 13 दूना 26 हो जा रहा, 5 तो नहीं आएगा, तो 2 दूना 4, 13 दूना 26 नहीं होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, 13 8 है 104। हाँ हो जाएगा, 13 8 है 104 और 13 में से 5 घटाइएगा तो 8। देखिए बड़का वाले को प्लस में रखना है। क्यों? क्योंकि बड़का में से छोटका घटाएंगे तो हमको +5 चाहिए। बीच चिन्ह रहने पर घटता है, चिन्ह बड़का का होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे -8x, उनके बाद प्लस में 13x। आप चाहे प्लस में 13x और माइनस में 8x भी ले सकते हैं, उल्टा कर भी ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। बट छोटा वाले को माइनस में लेना है, बड़ा वाले को प्लस में लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 13x माइनस में 104 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए x × x - 8 प्लस 13 × x - 8 बराबर 0। ठीक है, 13 8 है 104, 13 गुना x 13x, प्लस माइनस माइनस प्लस का प्लस। ठीक है, दोनों डिब्बा समान है, मतलब गुणनखंड सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणनखंड में x - 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। उसी प्रकार से x प्लस में 13, सॉरी एक लाइन और लिखना होगा हम लोग को, यहाँ पे नहीं, एक लाइन और लिखना होगा हम लोग को। क्या लिखना होगा? x - 8 इंटू में x + 13। ठीक है, x - 8 ले लिए और x प्लस में 13 ले लिए, बराबर में 0 दे दीजिए। तो x - 8 बराबर में 0, तो x बराबर में 8।
उसी प्रकार से x प्लस 13 बराबर में 0, तो x बराबर में -13। उम्र तो कभी भी ऋणात्मक होता नहीं है, तो हम लोग x बराबर +8 लेकर के चलेंगे। तो ले लीजिए x बराबर में 8, ठीक है। तो छोटी बहन की उम्र बराबर क्या होगा, लिखिए छोटी बहन की उम्र बराबर क्या माने है, x वर्ष। तो x का मान कितना है 8, तो दीजिए 8 वर्ष। और बड़ी बहन की उम्र बराबर क्या मान है, x प्लस 5 वर्ष। तो x का मान 8 प्लस में 5, कोष्ट बंद करके वर्ष लगा दीजिए, ठीक है। बराबर में 8 और 5 को जोड़िएगा तो 13 वर्ष। ये 8 वर्ष हो गया छोटी बहन का उम्र और 13 वर्ष हो गया बड़ी बहन का उम्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष और 13 वर्ष, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 40 को। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।